36 साल बाद इंसाफ की नई उम्मीद। सरला भट्ट केस में चार्जशीट दाखिल। चार्जशीट में यासीन मलिक का नाम। परिवार बोला अब दर्द को जवाब मिलने लगा है। जम्मू कश्मीर में 1990 के सरला भट्ट अपहरण और हत्या मामले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने 36 साल बाद 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट श्रीनगर की विशेष अदालत में पेश की गई। थोड़ा सा सेटिस्फाई है, इंसाफ तो तभी मिलना चाहिए था। ये मैंने पहले भी कहा, सरला भट्ट के माता पिता को ये इंसाफ नहीं मिला। ये अगर अब सरला भट्ट की आत्मा को थोड़ा सा इंसाफ मिल जाएगा। लगता है उसकी आत्मा अभी भी भटकती होगी। अगर उस बेचारी को, उसकी आत्मा को इंसाफ मिलेगा तब ये इंसाफ है। थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है, बाकी उनके घर को इंसाफ नहीं मिला। क्या है सरला भट्ट केस? 18 अप्रैल 1990 को अपहरण। स्किम्स अस्पताल में नर्स थी सरला भट्ट। सुरा इलाके से किडनैपिंग हुई, बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 19 अप्रैल 1990 को शव बरामद हुआ। SIA का दावा है कि ये हत्या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। चार्जशीट में यासीन मलिक समेत कई लोगों का नाम शामिल किया गया है। हालांकि इनमें से कुछ आरोपी अब जीवित नहीं और कुछ न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। चार्जशीट में जिनका नाम है वो कुछ इस तरह है: यासीन मलिक, खुर्शीद अहमद फरार, अब्दुल हमीद शेख मृत, यूसुफ सोफी मृत, गुलाम मोहम्मद टपलू मृत। जांच एजेंसी ने कहा है कि ये मामला कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर की सबसे निर्मम घटनाओं में से एक थी। इस केस में फॉरेंसिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर दोबारा जांच की गई और 737 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट तैयार की गई। कश्मीर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है JNK पुलिस की, उसने पिछले 2 साल में क्रिटिकल एविडेंस कलेक्ट की है सरला भट्ट केस में, जो अप्रैल 1990 में हुआ था। सरला भट्ट एक नर्स थी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में, और 5 JKLF टेररिस्ट जिसमें यासीन मलिक, हमीद शेख, इदरीस और कुछ उनके साथी मिलकर उन्होंने बार बार उसका रेप किया डाउनटाउन में, लाल बाजार एरिया में, और बार बार उसको रेप करने के बाद उसका मर्डर किया और उसकी डेड बॉडी को छोड़ा। तो जिस तरह से नाजीज का ट्रायल बहुत देर से जो ज्यूज का उन्होंने हॉलोकॉस्ट किया था, उनको जस्टिस दिलाया गया बहुत सालों के बाद। मैं समझता हूँ ये उसी तरह की डेवलपमेंट है, क्योंकि 35 साल के बाद एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्रेडिट गोज टू SIA। उन्होंने जो वेपन के साथ जो हथियार, उस वक्त खोखे मिले थे जो उसके वेपन गोलियों के, उनसे मैच करवाया है जो सीज किया था वेपन उस वक्त। तो मुझे लगता है ये बहुत क्रिटिकल एविडेंस है। विटनेसेस उस वक्त के, उनको ढूंढा, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। इस तरह जो भी इसमें केस में अहम डॉट्स थे उनको जोड़ा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस तरह के और भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी वजह से एक्चुअली सरला भट्ट जैसे केसेस से एक डर का माहौल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में हुआ, और ऐसे ही केसेस रिस्पॉन्सिबल थे कश्मीरी पंडितों का विस्थापन कश्मीर से करवाने के लिए। मुझे लगता है उन केसेस को भी बारी बारी SIA को लेना चाहिए। और हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, फिर भी जिसमें हो सके क्रिटिकल एविडेंस कलेक्ट करके, इकट्ठी करके उनके खिलाफ चालान होना चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए, जो जिन्होंने अपनी जान खोई, जिनका रेप हुआ, जिनका कत्ल हुआ। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कश्मीर से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन केसेस को ओपन करने के लिए मना कर दिया था। मैं समझता हूँ ये बहुत डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। ये मामला कश्मीरी पंडितों की पलायन और उस दौर की हिंसा की दर्दनाक यादों से भी जुड़ा है। दशकों तक ये केस अनसुलझा रहा, लेकिन 2024 में दोबारा जांच शुरू होने के बाद अब इसमें कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। अप्रैल 90 में हमारी वीरांगना बहन सरला भट्ट को, जो सिक्किम सौरा में नर्स का काम करती थी, जब वो नीचे आई तो 5 आतंकवादियों ने उसको किडनैप किया। इतने वर्षों में हमें पता ही नहीं था, हमें बताया जाता था पता नहीं अननोन मैन थे, कोई पता नहीं कौन थे, लेकिन आज हमें ये पता लगा है कि वो 5 टेररिस्ट JKLF के थे
उनमें से यासीन मलिक भी एक था और खुर्शीद अहमद भी, बाकी 3 तो अपनी मौत मर गए हैं, लेकिन ये 2 अभी जिंदा है। लेकिन आज 36 साल के बाद ये इंसाफ, ये रोशनी की किरण जो हमें मिली है, जिसको 36 सालों से कश्मीरी हिंदू बता रहा है कि हम अपनी धरती पर तो बसेंगे, लेकिन पहले जिन्होंने हमें वहां से खदेड़ा, जो इसके रेस्पॉन्सिबल थे, जिन आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिन्होंने हमारे भाइयों को खुलेआम मारा गया, टिकालाल टपलू जी, नीलकंठ गंजू जी, जिनकी निर्मम हत्या हुई, वो मारा किसने? लेकिन आज जो एसआईए ने जो चार्जशीट फाइल किया, आज हमें पता लगा जो हम बोल रहे थे, जिन्होंने हमें मारा पहले उनको सजा देनी है। तो आज वो दिन आ गया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनके कार्यकाल में ये हो सका। 36 साल बाद दाखिल हुई ये चार्जशीट न सिर्फ एक पुराने केस में नई कानूनी शुरुआत मानी जा रही है, बल्कि पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की उम्मीद भी लेकर आई है। अब सबकी नजर अदालत की आगे की सुनवाई और अंतिम फैसले पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।